हाय गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं मुकेश सिरसाम आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिरसाम क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस सीरीज में कक्षा 12वीं गणित का अध्याय 1 कर रहे हैं, जिसका नाम है संबंध एवं फलन। इसके अंतर्गत हम प्रश्नावली 1.1 चल रही है हमारी, जिसमें पृष्ठ क्रमांक 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम इसका पृष्ठ क्रमांक 7 को हल करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज की पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में r बराबर एक्स वाई इस प्रकार है कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है। ये आपको यहाँ पे एक संबंध दिया गया है, ठीक है। द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है, ये आपको यहाँ सिद्ध करना है। तो ये तुल्यता संबंध एक नया क्वेश्चन आ गया आपको, यहाँ पे एक नया शब्द आ गया है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं क्या होता है। तो अभी आपने 3 चीजें आपने यहाँ पढ़ी होगी। तुल्यता संबंध को कैसे समझेंगे, ऐसे अभी हमने 3 चीजें पढ़ी हैं यहाँ पे। एक पढ़ा है आपने समतुल्य, समतुल्य संबंध पढ़ा है। दूसरा पढ़ा है आपने सममित संबंध और तीसरा पढ़ा है आपने यहाँ पे संक्रामक संबंध। लेकिन हमको यहाँ पे यहाँ सिद्ध करना है तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो जो संबंध आपका समतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध तीनों हो जाता है, जो संबंध आपका समतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों रहेगा, उसी को मिला के हम बोल सकते हैं तुल्यता संबंध। तो इसी को हम बोल देंगे कि यहाँ का जो ये आर जो संबंध है वो कैसा है, आपका एक तुल्यता संबंध है। अलग से कुछ नहीं, बस थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा कर दिया, तीनों को मिला के उसने एक नाम दे दिया तुल्यता संबंध। यदि तीनों संबंध आ रहे हैं तो वो एक तुल्यता संबंध कहलाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमने पहले क्लियर कर चुके हैं क्वेश्चन में। तो बस हमको यही सिद्ध करना है, यदि हमारा संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक सिद्ध हो जाता है तो वो एक तुल्यता संबंध कहलाता है। ये हमको यहाँ पे सिद्ध करना है। मतलब हमको इस क्वेश्चन में स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, पहले वाले क्वेश्चन में जैसा ही हल करना है, इसको पहले हमको उसके अनुसार ही हल करना है। और जब तीनों हो जाएगा, यदि इनमें से एक भी नहीं आता है तो तुल्यता संबंध नहीं होगा, तीनों उसमें सिद्ध होनी चाहिए, तभी वो तुल्यता संबंध होगा। इतना वो क्लियर हो गया होगा। चलिए आप क्वेश्चन को आगे करते हैं। इससे पहले हम एक चीज कर लेते हैं इसके लिए, वो क्या, इसमें हम तीनों संबंध को यहाँ बता देते हैं पहले। तो पहला संबंध हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, समतुल्य, समतुल्य संबंध। इसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था कि इसका जो प्रत्येक अवयव है वो कैसा होता है, समान होता है। इसके दोनों अवयव आपस में कैसे समान होते हैं, समान होते हैं, तभी वो आपका तुल्यता संबंध होता है। दूसरा क्या पढ़ा था हमने, सममित संबंध। अब सममित संबंध की शर्त क्या होती थी, यदि ए बी अवयव है आर का तो बी ए अवयव भी होगा आर का, बी ए अवयव भी होगा आर का। ये हमने यहां पढ़ा था। तीसरा संबंध क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था तीसरा संक्रामक, संक्रामक संबंध। अब संक्रामक संबंध क्या होता है, इसकी एक शर्त होती है, यदि
ए बी बी सी, यदि ये अवयव है आर के, तो ए और सी भी अवयव होना चाहिए आर में, तभी वो आपका संक्रामक संबंध होता है। चलो इनको चेक करते हैं पहले हम यहाँ पे, ठीक है। उससे पहले हम क्या लिखेंगे, इसको हल यहां पहले हम मान लेते हैं एक समुच्चय, माना ए बराबर क्या मान लेते हैं, पुस्तकालय, आपको यहां पे दिया है ये वाला, इतना मान लेते हैं इसको, पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय, ठीक है। माना ए पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय, ये हम मान लेंगे, ठीक है। और इसमें आपको एक संबंध दिया गया है, वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे हम। अब वो संबंध क्या दिया गया है, आर बराबर दिया गया है आपको एक्स वाई, इस प्रकार है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, ये हमको यहाँ पे ये एक समुच्चय मान लिया हमने ए बना, और आपको संबंध दिया गया है। बस इसके आधार पे हमको इस तीनों सिद्ध करना है। जब ये आपका सौतुल्य संबंध संक्रामक तीनों सिद्ध हो जाएगा, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये आपका जो आर है वो एक तुल्यता संबंध है। पहले तीनों को चेक करते हैं यहाँ पे। पहली कंडीशन, सौतुल्य संबंध, यहाँ लिखेंगे सौतुल्य संबंध, इसको करना है हमको। तो इससे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं, यदि हमने एक हिंदी की पुस्तक है, कोई क्लास की हिंदी की पुस्तक है, तो दूसरी भी वही पुस्तक हमने ले ली, दूसरी पुस्तक भी वही ले ली, तो इन दोनों में ही क्या होगा, पेजों की संख्या जो रहेगी कैसी रहेगी, आपकी समान रहेगी। मान के चलो हमने ये मैथ की पुस्तक ली, दोनों 12th क्लास मैथ की पुस्तक ले ली, तो दोनों में जो पेजों की संख्या होती है वो कैसी होती है, समान होती है। भाई समान होती है, एक जैसे अवयव होते हैं यदि, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, आपका सौतुल्य हो जाएगा, क्योंकि पेजों की संख्या समान आ जाएगी, एक जैसे अवयव आएंगे तो, ठीक है। एक जैसे कोई अवयव ले लो आप, हिंदी विषय ले सकते हो, गणित ले सकते हो, कोई पुस्तक ले सकते हो आप, ठीक है। एक ही क्लास की कोई भी पुस्तक लोगे तो उसमें जो पेजों की संख्या होती है वो आप कैसी होती है, हमेशा समान होती है। तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे समझिए पहले आप, सौतुल्य के लिए क्या करेंगे, यहाँ मान लेते हैं यदि हम कोई अवयव मान लेते हैं, यदि ए अवयव है ए का, ठीक है, ए अवयव किसका है, आपका एक समुच्चय के अंतर्गत है, ठीक है। तो ए अवयव भी होगा आर का, ए अवयव भी होगा। भाई हमने कोई अवयव माना ए, अब उसकी डबलिंग लेंगे, डबलिंग भी आर के अंतर्गत होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, कोई एक सब्जेक्ट की हम कोई पुस्तक लेते हैं तो सभी में क्या होता है, चाहे एक ले लो दो ले लो, सभी पुस्तक पेजों की संख्या कैसी होती है, समान होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मान के चलो हमने हिंदी की एक पुस्तक ली, उसी को 2 बार लिख लिया, तो उसमें दो बार लो या 3 बार लो, तो सभी में क्या होगा, पेजों की संख्या कैसी होगी, आपकी समान होगी, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं
अर्थात ए तथा ए में ए तथा ए पुस्तकों में पेजों की संख्या समान है। समान है, ये तो हमको क्लियर हो ही गया। जैसे आप कोई भी इंग्लिश की पुस्तक ले लो, कोई भी क्लास की इंग्लिश की पुस्तक ले लो, गणित की पुस्तक ले लो आप, तो सभी में क्या होता है, एक जैसी जो पुस्तक लेंगे हम, तो उनमें पेजों की संख्या हमेशा कैसे होती है, समान होती है। वही हमने यहाँ किया। हमने कोई एक अवयव मान लिया ए, वो किस एक समुच्चय के अंतर्गत है। यदि हम एक और अवयव से मान लेते हैं तो वो अवयव का बन जाएगा, आर का, क्योंकि दोनों में जो पेजों की संख्या होती है वो कैसे होगी, समान होगी। तो एक सब्जेक्ट कोई पुस्तक लेंगे तो पेजों की संख्या समान आती है उसमें। जब पेजों की संख्या समान है तो ये आर के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, इसके अंतर्गत संबंध के अंतर्गत आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तुल्यता स्वतुल्य संबंध। यहाँ लिख दो, अतः आर स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है, ये हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया इसको। दूसरा देखते हैं इसको चेक करके। दूसरा है सम्मित। सम्मित देखते हैं आता है या नहीं। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध। अब सम्मित संबंध होता क्या है, यदि ए भी अवयव है आर का तो बी अवयव भी होना चाहिए आर का। ठीक है, ठीक है। तो यहां लेते हैं अपन, यहां ए बी अवयव है आर का। ए बी यहां हमने ले लिया कि ए बी अवयव है आर का। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात ए तथा बी में बी पुस्तकों में पेजों की संख्या समान है। ये हम यहां लिख सकते हैं। यदि ए बी अवयव किसके अंतर्गत, आर के अंतर्गत, इसका मतलब क्या हुआ कि ए तथा बी पुस्तकों में पेजों की संख्या कैसी है, समान है। समान है तभी तो वो आर के अंतर्गत आ रही है आपकी। ठीक है, ये है। तो बी ए अवयव भी होगा आर का, क्योंकि हम इसको ए और बी लिखे या पलटा लिखे, दोनों कंडीशन में पेजों की संख्या समान आएगी। वो तो भाई जब ए बी लिया तो ए बी अवयव है आर का, तो इसमें क्या हो, दोनों पे पुस्तक पेजों की संख्या समान है आपकी। तो बी ए अवयव लेंगे तब भी तो पेजों की संख्या समान आएगी। तो यहां लिख सकते हैं, तो बी अवयव भी होगा आर का। कारण बता दो इसका, क्योंकि बी तथा ए पुस्तकों में भी, ठीक है, क्योंकि बी तथा ए पुस्तकों में भी पेजों की संख्या समान होगी। सही बात है। अगर ए बी अवयव है आर का, तो इसमें ए और बी में पुस्तक पेजों की संख्या कैसी है आपकी, समान है। अब हम बी अवयव लेंगे तो उसमें भी समान होगी आपकी संख्या।
तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं बी और ए अवयव यदि ए आर का है तो इसमें बी तथा ए पुस्तकों में पेजों की संख्या समान होगी। या दोनों कंडीशन आपकी इसमें सही आ रही है तो यहां लिख सकते हैं अतः आर सममित संबंध है। आर सममित संबंध है। तीसरा हमें इसमें लेंगे, ये हमने यहां बता दिया कि ये आर, इसमें आर कैसा है, एक सममित संबंध है आपका। तीसरा कंडीशन क्या होती है, संक्रामक। तो संक्रामक लेते हैं इसमें हम, यहां लेंगे संक्रामक। संक्रामक संबंध। अब संक्रामक संबंध क्या होता है, यदि ए बी बी सी अवयव है आर का, ए बी बी सी अवयव है आर का, तो यहां लेते हैं यदि ए बी अवयव है आर का, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात ए तथा बी पुस्तकों में पेजों की संख्या समान है, ये हो जाएगा। ठीक है, यदि ए बी अवयव है आर का, इसका मतलब क्या है, ए और बी में दोनों पेज की संख्या कैसी है, समान है। तथा बी सी अवयव है आर का, यदि इसका ये बी सी भी अवयव आर का है, इसका मतलब ये क्या हुआ, अर्थात बी तथा सी पुस्तकों में पेजों की संख्या समान है। पेजों की संख्या यहां भी क्या हो जाएगी, समान है। ठीक है, जब ए बी अवयव है आर का और बी सी अवयव भी आर का, मतलब इन दोनों में क्या है, पेजों की संख्या समान है और इन दोनों में पेजों की संख्या समान है। भाई ये तो एक ही है ना, बी और बी इसमें समान है, तो फिर इनमें समान होगा। तो यहां हम लिख देंगे ए सी अवयव भी होगा आर का। ए सी, भाई ए बी अवयव है आर का और बी सी अवयव भी आर का, तो ये दोनों अवयव भी किसके अंतर्गत है ना, तो ए सी अवयव भी किसका होगा, आर का। इसका कारण बता देंगे यहां पे, क्योंकि ए तथा सी पुस्तकों में भी पेजों की संख्या समान होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों कंडीशन आपकी सही हो रही है। यहाँ पे यहाँ लिख देंगे, अतः है आर संक्रामक संबंध है। आर संक्रामक संबंध है। और मैंने आपसे यही कहा था कि हमको यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, आर एक तुल्यता संबंध है। और इसकी डेफिनेशन में क्या बताई थी, यदि कोई संबंध आपका स्वतुल्य, सममित और संक्रामक सिद्ध हो जाता है तो इस पूरे संबंध को बोला जाता है एक तुल्यता संबंध। तो यहां लिख देंगे
चूंकि आर समतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध तीनों है। ठीक है, क्योंकि आर समतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध तीनों है। भाई ये तीनों हैं आपके, तो ये पूरा संबंध क्या कहलाएगा आपका? अब इसमें ये कहलाएगा पूरा आपका एक तुल्यता संबंध। तो यहां इसको हम लिख सकते हैं लास्ट में, अर्थ है आर एक तुल्यता संबंध है, और यही हमको यहाँ पे सिद्ध करना था। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन था। इसमें हम क्या सिद्ध करना था कि आर एक कैसा है? तुल्यता संबंध है। तो ये वो हमने कैसे कितना सिद्ध किया इसको? पहले हमने इसको समतुल्य बताया कि समतुल्य है ये नहीं, सममित बताया, और फिर संक्रामक बताया। और हमको पता है कि जब कोई संबंध समतुल्य सममित और संक्रामक हो जाता है तो वो संबंध आपको कहलाता है कि तुल्यता संबंध। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न क्रमांक 7 को हल कर लिया। यदि आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यदि आप में इससे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हो तो इसके चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी है, उस पर जाके आप उसकी सारी वीडियो देख सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की बाय, गुड नाइट।